आलो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताश्च कामातितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ वो अपनी कृपा वर्षण करें जिससे हम कर्ताभिमान छोड़कर उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे पाए। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णु भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि जय युक्त हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के नंबर 17 17वें श्लोक को आज हम लेंगे। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। एक बार दोबारा उच्चारण करते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने व कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। भगवान की जो ये दिव्य कथाएं हैं उनका क्या लाभ है? वो भगवान की सेवा में हमारे मन को नियोजित करते हैं, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न कराते हैं। और जो भगवान है परम भगवान श्री कृष्ण वो जो जिन भक्तों ने अपने चित्त को उनकी कथा में लगा लिया उनके हृदय से भौतिक भोगों की इच्छाओं को हटा देते हैं। ये इसका शब्दार्थ है। थोड़ा सा हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं जिससे हम और इजीली इसको समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत गुण, लीला धाम ये भगवान से अभिन्न है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात कृष्ण के समान ही शक्तिमान है। कल श्लोक चल रहा था उसमें भी आपने सुना
इसमें हम सेवा पे जोर दे रहे कि सेवा वृत्ति। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नाम को गौण कर रहे हैं कि माला करके कोई फायदा नहीं, सेवा ही सेवा करें, ये नहीं। लेकिन हरिनाम को ठीक से तभी कर पाएंगे जब सेवा में रुचि होगी। दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जो ठीक से नाम जप करेगा वो सेवा में रुचि उसकी अवश्य ही होगी, या जो ठीक से सेवा करेगा नाम जप में रुचि अवश्य ही होगी। लेकिन अगर सेवा में रुचि नहीं है, केवल हम बाहर से केवल नाम जप का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें रुचि होना थोड़ा मुश्किल है। भगवान का नाम, भगवान का सेवा और भगवान का धाम ये अभिन्न है भगवान से। जब भी कोई अपराध रहित होकर, निरपराध होकर नाम जप करता है, जो 10 नाम अपराध दिए गए हैं, आप लोगों के पास एक छोटी सी बुक होगी, पतली सी, साधन संकेत, हरिनाम दीक्षा में आपको मिली होगी। उसमें ये लिखे हैं 10 नाम अपराध। अगर हम सावधानी से धीरे धीरे प्रैक्टिस करें उनको छोड़ के नाम को जप करने की, भगवान के बारे में श्रवण तथा गुणगान किया जाता है, तो क्या होता है? इस प्रकार से आपने कीर्तन सुना है, कई बार उसको बीच बीच में उसकी लाइन सुनते आ रहे हैं। जया जया हरि नाम चिदानंदमृत धाम परतत्व अक्षर आकार। जय जय हरि नाम चिदानंद मृत धाम, अमृत का धाम है और चिदानंद है, जड़ जगत का नहीं है, जड़ नहीं है। पर तत्व अक्षर आकार, जो परम तत्व है, परम पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण है, वही अक्षर के रूप में अवतरित हुए हैं। अतः जो भगवान का नाम है और भगवान दोनों अलग अलग नहीं है। हम और हमारा नाम अलग है। किसी भी व्यक्ति का नाम हम बोले कि राहुल, तो राहुल व्यक्ति अलग है, उसका नाम अलग है। लेकिन भगवान जब हम बोलेंगे कृष्ण, तो कृष्ण और कृष्ण का नाम अलग अलग नहीं है। साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। जो भगवान का नाम है वो स्वयं भगवान ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। आप लोगों ने पूरे 1 महीने कार्तिक में याम कीर्तन श्रवण किया। प्रत्येक याम कीर्तन के प्रारंभ में आप लोगों ने श्लोक भी उच्चारण किया। 8 बार दिन भर में ये किया। ये है शिक्षाष्टकम के श्लोक। तो द्वितीय श्लोक में, जो द्वितीय याम कीर्तन हम लोग इसी कक्षा में करते थे, उसमें आपने सुना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशी मिहा जनिनानुराग। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। भगवान के अनेकों नाम है, भगवान ने दया करके अपने बहुत सारे नाम दिए और साथ ही एक महत कृपा और की है कि जो प्रत्येक नाम है उसमें उस नाम की शक्ति भी संचारित की है। ये नहीं कि हमने गोपाल बोला तो कोई फायदा नहीं, गोविंद बोला तो कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं। जो भी हम नाम उच्चारण करेंगे, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, हाँ, केसी, निशूदन, जो भी नाम बोले उसमें उस नाम की पूर्ण शक्ति भी समाई हुई है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है और कोई टाइम भी कोई फिक्स नहीं किया कि सबको सुबह 4 बजे ही करना है। जिसकी परिस्थिति अलाउड नहीं कर पा रही वो सुबह 8 बजे भी कर सकता है, और जिसपे समय एक्स्ट्रा वो दिन में 12 बजे, दिन में 2 बजे, रात को 8 बजे, कभी भी कर सकता है, अपने समय जितना उसके पास उपस्थित है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य नाम के रूप में साक्षात उपस्थित हुए हैं। किंतु दुर्भाग्य के कारण हमारा उनके ऐसे पवित्र नामों में और लीला को सुनने में, महिमा गान करने में कोई रुचि नहीं है। इसीलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक पैटर्न बना के दिया कि ये है भक्ति।
वरना हम कभी करेंगे अपनी रुचि से कि चलो दिन में 2-4 कीर्तन ठाकुर जी को सुना दे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जबरदस्ती बना दिया कि भैया सुबह गुरु परंपरा बोलो, गुरुदेव अष्टक बोलो, वैष्णव महिमा बोलो, समय बच जाए तो हरिहरय भी करो, उदिल अरुण भी करो, दिन में भोग आरती भी करो। इस तरीके से हमें जबरदस्ती ये करना पड़ता है, तो हमारे भक्ति के अंग तो फॉलो हो ही रहे, चाहे जबरदस्ती हो रही। भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करना ही हमारे मंगल का मूल है। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। जब हम जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा में ही जिनका प्रत्येक क्षण जा रहा है, ऐसे भक्तों की सेवा करते हैं किसी भी प्रकार की, तो हमारे इस नाम में और श्रवण में, कीर्तन में, कथा के श्रवण में रुचि उत्पन्न होती है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश करने के लिए पूरी निष्ठा से तत्पर है, फल स्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, जब भगवान श्योर हो जाते हैं, पक्का उनको निश्चित हो जाता है कि ये व्यक्ति चाहता है सच में सेवा करना, केवल मुंह से बोलना नहीं कि हाँ बताइए क्या सेवा, या हम करना तो चाहते हैं सेवा पर ऐसी सीन, क्योंकि भगवान को तो कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता या उनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो भगवान मन की बात जानते, अंतरात्मा में बैठे तो अंतर मन की बात जानते। जब भगवान जिसके हृदय में देखते हैं कि सच में जिज्ञासा है, रुचि है सेवा में और मेरे विषय में सुनने में भी रुचि है, तो वे भक्त के भीतर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। इस संबंध में आपने जो जो भी श्लोक, अभी 2-4 श्लोक लर्न कर पाए हैं, 5-6, इसमें से आपने 2 ऐसे श्लोक लर्न किए हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उनको दिमाग देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो मेरे पास आ जाए। पर पहले क्या करना होगा? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। भगवान को श्योर करना होगा अपने आचरण से कि हाँ सच में चाह रहे हैं। हाँ और आपने जो एक और याद किया था, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तः मात्मानं मत परायणा। तो मेरे परायण होकर मुझको ही प्राप्त कर लोगे। हाँ लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझे दे दो और मुझे नमस्कार करो, मेरा ही अर्चन करो, मेरा ही भक्त बनो। जब हम ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो भगवान तो तैयार ही बैठे हमें देने को। हाँ भगवान तो पहले से ही तैयार है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, फिर भगवान हमारे लिए वैसी परिस्थितियां उपलब्ध करा देंगे। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन में स्पष्ट देखा जाता बहुत प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन जब जैसे जैसे निष्ठा बढ़ते जाती है तो क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होते होते भगवत सेवा में उन्हें प्रवेश प्राप्त हो पाता है। ऐसी अनुकूलताएं फिर धीरे धीरे बनती हैं। पहले तो जोर लगा के करना पड़ता है ना, पहले जोर ही लगाना पड़ेगा अधिकार प्राप्त करने के लिए भगवत सेवा में, क्योंकि अनायास नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि हमारी खुद से ही रुचि हो गई। जैसे आज आपने सुबह की कक्षा में गुरुदेव के मुख से भी श्रवण किया कि जो सही कार्य है, सत्कर्म है, उनमें खुद से रुचि होना बहुत मुश्किल है। उनको फोर्सफुली किया जाता है, फोर्सफुली ही करना होगा। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं। भगवान हमसे ज्यादा बेचैन है हमसे मिलने को। हम तो बोलते हैं केवल कि भगवत धाम जाना हमारा लक्ष्य, पर वास्तव में है नहीं। हमारे लक्ष्य क्या है? डेली का ये झंझट निपट जाए, शाम तक ये सारे काम निपट जाए, इस महीने का ऐसा हो जाए, इस साल का ये गोल है। हम बोलते हैं अभी मुख से कि हमारा गोल है भगवत धाम जाना, लेकिन है नहीं।
हमारा गोल है झंझटें कम करना, हर दिन अपने जीवन को थोड़ा सरल करना, थोड़ा ऐसा करना, ये हमारा गोल है। लेकिन भगवान सच में ही चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। भगवान सच में ही प्रेम करते हैं हमसे, सच में ही चाहते हैं कि हम उनके पास पहुंच जाएं और सेफ हो जाएं, उनकी सेवा में वापस पहुंच जाएं। केवल कुछ ही ऐसे हैं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। किंतु जो कोई भी भगवत धाम जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उनकी सहायता करते हैं। इसको हम सब अपने अपने जीवन में झांक कर भी देख सकते हैं। जैसे 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 हमने अपनी भावनाओं में से कंजूसी हटाई, भावना बनाई कि हमें शिक्षा लेनी है, अब आ गया है समय कि हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, वैसे वैसे भगवान ने अनुकूलताएं भी तो बनाई। कोई जब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता, जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भगवत धाम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए निष्पाप होना होता है, निर्मल होना होता है। गुरुदेव तो कहते हैं भगवान जैसा ही होना होता है। भगवान के आसपास जो भी रहते हैं उनके नर्म सखा, प्रिय नर्म सखा, वो सब भगवान जैसे ही है, मधुमंगल भगवान जैसे ही है। उनमें इतना सूक्ष्म अंतर है कि हम तो पहचान भी नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही है। राधा रानी की सखियां ललिता विशाखा, हम अलग से उन्हें बोलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये ललिता ये विशाखा, लेकिन उनमें वैसे ज्यादा अंतर है नहीं। अगर हम देखें तो हम अंतर नहीं कर पाएंगे, एज इट इज वैसे ही होते हैं। इतना सूक्ष्म अंतर है कि हम पहचान नहीं सकते। तो भगवान के धाम वही लोग जाने के लिए अलाउडेड हैं जो भगवान जैसे निर्मल होते जाते हैं। इसीलिए यहाँ प्रचार पे, सेवा पे जोर दिया जाता है। क्यों? जब हम प्रैक्टिकली सेवा में लगेंगे, ये प्रैक्टिकल फॉर्मूले हैं भगवत धाम जाने के। नहीं तो इमेजिनरी इमेजिन करो, भागवतम सुनो, विमान आएगा, बैठेंगे, चले जाएंगे, नहीं। वो विमान कौन सा है? वो विमान है सेवा का और प्रचार का। जब हम सेवा में लगते हैं या प्रचार सेवा में लगते हैं, वो भी सेवा है। नाम जप भी सेवा ही है, नाम जप भी सेवा के अंतर्गत ही आता है। अगर हम प्रचार सेवा में लगते हैं, तो जो लोग प्रचार सेवा में लगते हैं उन्हें प्रैक्टिकली बहुत कुछ फेस करना होता है। फिर धीरे धीरे उनके अपने अहंकार की परतें भी खुलते जाती है, क्योंकि प्रचार में तो अलग अलग प्रकार के प्राणी मिलेंगे, हाँ, और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां मिलेंगी। उनको हैंडल करना, टैकल करना करते करते खुद की कमियां भी दिखेंगी कि भैया ये भी नहीं आता अभी हमको, अभी हमारा पेशेंस लेवल भी इतना हाई नहीं है। बहुत सारी चीजें होंगी। धीरे 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 मार्जन होते होते हरि गुरु वैष्णव सेवा के निमित्त, हरि गुरु वैष्णव प्रसन्नता के निमित्त जब सेवा करते रहेंगे, धीरे धीरे मार्जन होते होते कभी ना कभी इतना निर्मल हो ही जाएगा चित्त, भगवान जब घिसेंगे। क्योंकि भगवान के जो धुलाई का पैटर्न है बहुत ही परफेक्ट है, उसमें से कोई मैला रह नहीं पाएगा, फिर हाँ, गंदा नहीं रह पाएगा। जब भगवान धोने पे आएंगे तो अच्छे से धोते हैं। अलग अलग परिस्थितियां देंगे, मनस्थितियां देंगे, प्रतिकूलताएं देंगे, कभी अनुकूलता भी दे देंगे। कभी इतना प्रणाम मिलेगा कि पचा नहीं पाएंगे, कभी इतनी निंदा मिलेगी पचा नहीं पाएंगे। ऐसे रोते, कभी अधिक प्रसन्न होते, धीरे 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 मार्जन होते होते अपने गुरु वैष्णव के सानिध्य में निर्मलता को प्राप्त करते करते जब वो सेटिस्फाइड होंगे हमारी सेवा से कि हाँ ठीक है, हाँ, इस प्रकार धनाजी जी के जीवन चरित्र में सुनते भक्तमाल में धनाजी जी के गुरुदेव ने बोला तुझे मेरे पास नहीं रहना है, तो वापस जा, वहीं प्रचार कार्य कर, कीर्तन कर। जब तेरी ख्याति यहाँ तक आ जाए कि धनाजी ऐसा भक्त है, इतना प्रचार करता है, तब मैं तुझे बुलाऊं। तो ऐसा ही जब कोई एक जीवात्मा हरि गुरु वैष्णव सेवा के निमित्त उनकी प्रसन्नता के लिए प्रयासरत होता है, तो जब वो प्रसन्न होते हैं तो फिर भगवत धाम का टिकट पक्का होगा। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फल स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। और जो भी हम भौतिक प्रकृति पे अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, ज्यादा अच्छा तो नहीं है,
जैसे सर्दियां हैं, ठंड तो हो गई, अब हम इससे बचने के लिए गीजर चलाएंगे, हीटर चलाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर आधिपत्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में नई नई इच्छाएं उत्पन्न होंगी। अब एक गीजर भी लाओ भैया, उसके लिए भी पैसे लगाओ, एक हीटर भी लाइए, वो भी जो जो भी। तो जरा वैसा एग्जाम्पल है, ज्यादा अच्छा नहीं है फिर भी। लेकिन जब हम प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने के प्रयास करते हैं तो नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और प्रति क्षण ये इच्छाएं हमारी बढ़ती हैं। ऐसा कभी नहीं है कि किसी एज ग्रुप में जाके वो थम जाएंगी, कि भैया आप 60 साल के हो गए या 80 के हो गए, अब कोई इच्छा नहीं आती मन में। ऐसा कभी नहीं होगा। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। यहाँ पे दो वर्ड दिए, कामिनी एवं कंचन। इसके साथ दो और ऐड करते हैं, कनक कामिनी लाभ पूजा सा, चाहे मोर चित्त आर प्रतिष्ठा सा, कि रूपे शोधित हवे मोर चित्त ए चिंत सदा। हरे कृष्णा माता जी। आपका अनम्यूट हो रखा है माता जी। हरे कृष्ण। वो इस फोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही, तो बार बार कुछ हो जा रहा है। हरे कृष्ण। कनक मीन्स धन, धन या संपत्ति, जो भी, केवल रुपया पैसा नहीं, सोना चांदी भी उसमें ही आएगा, और जमीन भी, घर, और जो अलग अलग प्रॉपर्टीज, ये सब कनक के अंतर्गत आएंगे। और सेकंड है कामिनी। कामिनी मीन्स केवल स्त्रियां नहीं। अधिकतर जो कीर्तन है तो वो मेल बॉडी वाले संतों ने लिखे, तो इस प्रकार के वर्ड है कि कामिनी। लेकिन माता जी लोगों को हतोत्साहित नहीं हो ना ये सुन के कि बस महिलाएं बेकार है बस। हाँ, ऐसा नहीं है। कामिनी वर्ड जब पुरुषों के लिए यूज होगा तो उसका मतलब होगा स्त्रियां, स्त्रियों के लिए यूज होगा तो होगा पुरुष। और भगवत धाम जाने के मार्ग में ये भी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, कनक कामिनी। महिलाओं के लिए पुरुषों के प्रति आकर्षण, जो अवैध आकर्षण है, जो अपने गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत है, वो नहीं। जो अवैध आकर्षण है महिला का पुरुषों के लिए, पुरुषों का महिलाओं के लिए। कनक कामिनी दो हो गए। लाभ पूजा आशा, और जो अपनी अ, लाभ पूजा, अपनी जय जयकार का, ये हमारे ये फायदा हो, वो फायदा हो, उसके जो आशा है। एक और है इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आर प्रतिष्ठासा, प्रतिष्ठा की जो आशा है किसी भी प्रकार से। और ये बहुत मुश्किल है, ये तो पता नहीं किस लेवल पे जाके शांत होगी। ये बहुत मुश्किल है। जो उच्च बाबू में उत्तम वैष्णव, दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। सॉरी। जो प्रतिष्ठासा है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है उस पे कंट्रोल। वो तो अपने गुरु वैष्णव के चरणों में जब अच्छे से चरण धूलि में स्नान करें, उनकी निरंतर सेवा में रहे, तो जाके शांत होना पॉसिबल है, वरना वैसे भी बहुत मुश्किल है। प्रतिष्ठा की आशा करना कि कोई हमें मान दे, हमारा कहीं पे मान हो,
क्योंकि ये कैसा, इसको ना तो बोल सकता है कोई भी कि हमारे अंदर नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल पा रही, किसी के लिए सरल होगा, बहुत मुश्किल है इसको पचा पाना कि हम कहीं जाएं और कोई ना बोले हरे कृष्णा माता जी, तो लगता है भाई अंदर से कुछ। तो इसको बोलते प्रतिष्ठासा, या ये तो एक छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल दे रहे, अलग अलग प्रतिष्ठासा बड़ी खतरनाक है। बाकी सब पचा भी लें, प्रतिष्ठासा बहुत ही मुश्किल है। इसको पचा तभी पाएंगे जब अपने से श्रेष्ठ वैष्णव का अनुगत्य में ही निरंतर नहीं। जब अपने में दास अभिमान ही रहेगा तो प्रतिष्ठा से थोड़ी कंट्रोल हो पाएगी। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। हाँ देखिए, सेकंड लाइन वही है जस्ट। बड़े बड़े लेवल पे भी कोई बोलेंगे महाराज लेवल तक भी पहुंच गए, हाँ बाहर से, लेकिन अंदर से प्रतिष्ठासा को पचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कनक कामिनी पचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बचपन में सुना था एक बार गुरुदेव से, गुरुदेव कहते हैं जब भी इस भक्ति राज्य में आते हैं ना, प्रचार क्षेत्र में अगर बढ़ते हैं तो 3P तो फ्री में मिलते हैं, पद, पैसा और प्रतिष्ठा फ्री में मिलते हैं। तो इनको पचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम भगवान के सेवा के लिए सो कॉल्ड भी आते हैं तो भगवान सब कुछ भर भर के देते हैं। माया देवी भी अपनी बहुत कृपा देंगी, बहुत सारे लोग दंडवत दंडवत भी करेंगे, धन भी देंगे, ये चीजें दो वो चीजें दो। पचाना मुश्किल है उसको, क्यों? अगर उतना भजन साधन नहीं है तो बहुत मुश्किल है उसको पचाना। और सबसे प्रधान भजन साधन क्या है? वह अपने गुरु वैष्णव की चरण धूलि में स्नान। किंतु जब भगवान स्वयं मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। लेकिन जब डेली अपनी दंडवत करके नाक घिसके भगवान से डेली प्रार्थना करें, गुरु वैष्णव से प्रार्थना करें कि हमें बचा के रखना इस सब से, तो फिर ये पॉसिबल हो पाएगा। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादि काल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है। और जो भी ये वस्तुएं हैं, कंचन, कामिनी, प्रतिष्ठासा, इनके जब संसर्ग में आते हैं, इनके संपर्क में आते हैं तो चित्त का अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो नेचुरल है। लेकिन लंबे समय तक बना रहना वैसा ही अशांत, वो अननेचुरल है। जिस प्रकार से आप लोग श्रवण करते ही आ रहे हैं कि ईर्ष्या होना, किसी के प्रति ईर्ष्या आई मन में, कुछ देखा हमने, वो नेचुरल है, पर वो बनी रही लगातार, वो अननेचुरल है। उसको थोड़ा देखना होगा। क्योंकि हमने लंबे समय से यही तो प्रैक्टिस की, भौतिक संसर्ग में ही रहे तो आदत नहीं छूट जाएगी। जैसे हमने बहुत सारे गाने सुने हैं पहले, हरिनाम में आने से पहले, सारे याद है अभी भी वो गायब तो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो फिट हो गए मेमोरी में। अब कौन मिटा पाएगा उन्हें? मिटा नहीं पाएगा। लेकिन उनके ऊपर भगवान के कीर्तनों का, महामंत्र का इतना लोड डाल दो कि वो और नीचे गहरे खड्डे में चले जाए, वो खत्म नहीं हो सकते। अगर कोई कहता है कि हम भूल गए हैं, वो तो झूठ बोल रहा है। हाँ, हम कभी नहीं भूल सकते वो जो हमने बचपन में याद किया है, चाहे कितना बुरा से बुरा है, कितना अच्छा से अच्छा, भूल कभी नहीं सकते, वो रहेगा। लेकिन हम उसके ऊपर अच्छा मटेरियल इतना डाल दें कि वो कहीं ठंडे बस्ते में अनंत सीमा में चला जाए। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। और भगवान के यश का श्रवण करते जाएंगे जितना, और साथ में ऐड करते हैं वैष्णव गुणगान। भगवान का तो सुने ही सुने, पर वैष्णव की महिमा जब श्रवण करते हैं, अपने जो श्रेष्ठ जन है, भगवान के जो भक्त हुए हैं, गुरु वर्ग हैं, उनका जब यश गान करेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा? अपने यश की जो इच्छा है ना, वो धीरे धीरे डाउन होगी। जब हम सुनेंगे, अरे हरिदास ठाकुर तो 3 लाख जप भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं साथ में, तो खुद ही डाउन हो जाएंगे कि हम तो 16 माला ही मुश्किल से घिस रहे हैं। हाँ, तो फिर ज्यादा हवा में नहीं उड़ पाएंगे। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है।
जिस प्रकार से आपने सुना होगा एक सरल भाषा में, इसको भक्तमाल से लिया गया शायद। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। जब भक्तों की, भक्ति महारानी की, भगवान की जब वंदना करते हैं तो अनेकों विघ्न नाश होते हैं। तो विघ्न मीन्स क्या है यहाँ पे? जो हम बोलते हैं भक्त विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल नृसिंह देव, तो विघ्न का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्चुअल मीनिंग क्या है विघ्न की? क्या विघ्न ये है कि मेरे घर वाले खूब सुनाते रहते हैं मुझे, ये विघ्न है? या कुछ सांसारिक अभाव है मेरे जीवन में, ये विघ्न है? विघ्न की वास्तविक डेफिनेशन क्या है? जो भक्ति की प्रतिकूलता है, चाहे वो हमारे मन के लेवल पे है, चाहे बाहर से भी है, हाँ, तन के लेवल पे, मन के लेवल पे, वो है वास्तव में विघ्न। जो भक्ति में हमारे लिए प्रतिकूलताएं हैं, ये अपने मन से भी हो सकती है। आज का जो समय है, वर्तमान समय, इसमें से जो हार्डवेयर प्रॉब्लम्स है वो काफी कम है कि हमें कोई करने नहीं देता माला, या टाइम नहीं है हम पे, या घर वाले तो बोलते माला पे हाथ भी लगाए तो टांग तोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो बहुत सारे उपाय हैं। 24 के 24 घंटे किसी के घर वाले थोड़ी देख रहे किसने माला में हाथ घुसा दिए, हाँ। तो और बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। कलयुग में जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? मन स्थिति के लेवल पे है। हमारा ही मन नहीं करता माला करने का। जो हम प्रतिकूलता का रोना रोते हैं, हमको ही जब अनुकूलता मिलती है तो हम क्या करेंगे? फोन लिया और देखो, चाहे कथाई देखो, पर देखो कुछ, तो नाम जप नहीं हो पाएगा। तो वो है हमारी वास्तविक स्थिति। दोस्त तो हम ऐसे ही दे देते हैं दूसरे को, है ना। तो कलयुग में मेन प्रॉब्लम है मन के लेवल पे, हमारा ही मन नहीं लगेगा सेवा में, हरि नाम में। तो अगर भगवान के भक्तों की वंदना करते रहे, उनका यश गान करे, भगवान का यश गान करे, तो फिर क्या होगा? मन लग पाएगा। सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते। जो भी अनर्थ है, अननेसेसरी, जिनकी आवश्यकता नहीं है भक्ति के लिए, वो सब, चाहे वो व्यक्ति है चाहे परिस्थितियां हैं, धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। चलिए, अब इसके बाद जो श्लोक है वो तो आप लोग लगभग हर दिन ही इसमें सुनते हैं, पर आज उसका टर्न भी आ गया। नष्ट प्रायस्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, ये लाइन तो आप लोग हर दिन ही सुनते हैं लगभग। भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। एक बार दोबारा सुनते हैं। नष्ट प्रायस्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भक्त्युत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। भागवत की इनके वैसे, चलिए ठीक है, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने मीन्स डेली भागवत श्रवण करने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। यह है इसका शब्दार्थ। अब हम सब एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ेंगे जिससे थोड़ा और अच्छे से इसको समझ पाए। यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। जैसा अभी हम इससे पहले वाले श्लोक में श्रवण कर रहे थे कि जो भी अननेसेसरी है भक्ति के लिए, हाँ, जो अवांछित है भक्ति के लिए, वो क्या है? वही हमारे जो सेल्फ रियलाइजेशन या भगवत साक्षात्कार के लिए, भगवान के साक्षात्कार हम कर पाए उसके लिए क्या है? सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। और इनके लिए उपचार क्या है? जो इनके लिए ट्रीटमेंट है वो क्या है? भागवतों की संगति करना, भक्तों की संगति, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भागवत दो प्रकार के हैं। भागवत क्या है? दो प्रकार के, जो आप लोगों ने कई बार श्रवण किया। एक तो है ग्रंथ भागवत, जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, और दूसरा है भक्त भागवत,
जैसे हमारे गुरु वर्ग है, समस्त गुरु परंपरा में जिन भी आचार्यों के हम नाम सुनते हैं, इस समय पूरे विश्व में अलग अलग गौड़ीय संस्थाओं के माध्यम से आप जिन भी गुरु वर्ग को जो आचार्य पदों पर आसीन है, ऐसे ये क्या है, चलते फिरते भागवत है। ये मूवेबल भागवत है। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं। ये क्या है, सबसे अच्छी दवाइयां हैं। इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने, इनमें से अगर आप एक का भी आश्रय लेते हैं तो आपके अवरोध मिटेंगे, और दोनों का ही ले रहे हैं तो ये तो अति उत्तम हो जाएगा। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है। इसमें क्या कंडीशन है, जो भक्त भागवत हैं, उत्तम वैष्णव, वो ग्रंथ भागवत के अनुसार ही अपने जीवन के एक एक क्षण को व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए वो ग्रंथ भागवत के ही समकक्ष हैं, भागवत के बराबर हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे इच्छा है। जैसे भागवत जो है, भागवत का नाम तो सबके दिमाग में छा गया जनमानस के, कि भैया भागवत से तो ये हो जाता है, भागवत करानी चाहिए, भागवत करानी चाहिए। लेकिन जो ये दूसरा भागवत है, भक्त भागवत, इसकी महिमा को इतना प्रकाशित नहीं किया जा सकता है कि करते हैं, नहीं किया जाता, सकता नहीं, किया जाता है, नहीं किया जाता इनकी महिमा को प्रकाशित, जबकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्रंथ भागवत तो ऐसे धरा का धरा रह गया, लेकिन जिसने उसको अप्लाई कर लिया जीवन में, अगर हम उनसे सुनेंगे या उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारे लिए और ज्यादा इजी होगा। ग्रंथ भागवत हम खुद से खोले पढ़े तो हम तो घुस जाएंगे वहां उन कथाओं में, कि जहाँ भैया बेटी पैदा होने का संकल्प लिया वो बेटा बन गया, ना बेटा का संकल्प किया बेटी बन गया, हम ऐसी कथाओं में घुस जाएंगे अगर भागवत खुद से पढ़ने जाएंगे। हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भागवत का लक्ष्य क्या है। हाँ, लेकिन जो भक्त भागवत है, गुरु वर्ग जो आचार्यगण, अगर उनका आश्रय लेते हैं तो हम इजीली समझ पाएंगे कि इस भागवतम का उद्देश्य क्या है और कैसे अप्लाई करना है। ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है। और जो भागवतम है, जो ग्रंथ भागवत है, उसमें तो वर्णन ही भगवान और उनके भक्तों का है। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है, इसलिए जोर दिया जाता है बार बार वक्ता के आचरण पे, क्योंकि जो भागवत को बोलने जा रहा है, जिसपे हमने ठेकेदारी दी है कि आप उद्धार करिए हमारा और हमारे सारी पीढ़ियों का, उसके आचरण में है कि नहीं वो भागवत, क्या वो केवल उससे वाणी विलास कर रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही अभिन्न है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है वे भगवान के। अतः जिस प्रकार से हम बोलते हैं भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह, जो भी गुरु वर्ग होते हैं, गुरु तत्व जो ठेकेदारी ले रहे हैं असंख्य जीवों की, वो क्या होते हैं, जो गुरु तत्व है। इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही कि हम अपने गुरुदेव का बोल रहे हैं, जो गुरु तत्व है, जो अलग अलग संस्थाओं में गुरु पद पर आसीन जो भी है संत, उन सब के बारे में बोला जा रहा है। जो गुरु तत्व हैं वो क्या है, वे भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीनन करुणा निधान। भगवान की कृपा का अगर कोई विग्रह बना दे, भगवान की कृपा को किसी विग्रह में डालें, किसी सांचे में, तो वो बनते हमारे गुरु वर्ग, जो हमारे ठेकेदारी लेते, जिम्मेदारी लेते हैं कि ठाकुर जी आप तक पहुंचाएंगे, इनको धो के निचोड़ के साफ सुथरा सजा धजा के आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, इनके कलमशों को धोएंगे, इनको आपकी भक्ति से आपकी सेवा से सजा धजा के आपके पास भेजेंगे। अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। जो ग्रंथ भागवत है उसका फायदा भी तभी ले पाएंगे जब भक्त भागवत का आश्रय लेंगे। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्त के पद पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य
जिनकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। नारद जी स्पष्ट इस बात को बताते हैं विद एग्जाम्पल। व्यास देव जी को अपना एग्जाम्पल देते हैं नारद जी कि जो भक्त भागवत है उनकी कृपा क्या होती है। अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की सेवा करती थी, जो आप सभी ने सुनाई है भागवतम के अंतर्गत कथा को, कि चातुर्मास करने संत आए, उनकी माँ वहां सेवा में लगी। जिस फैमिली में वो लोग आए थे संत, उस फैमिली में इनकी माँ को भी हायर किया गया एज ए दासी सेवा के लिए। और इस बहाने से वो भी संतों से मिले कि वो भी अपनी माँ के साथ घूमा करते थे, कोई और था नहीं उनका, तो जहां जहां माँ जाएगी वहां वहां जाएंगे। केवल उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्रील नारद देव नामक महान भक्त और महान व्यक्तित्व बन सका। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं इस बात को कि एक दासी पुत्र जो नॉर्मल लेवल पे भी नहीं है, मनुष्यता में भी देखें, जिन पे अपना पेट भरने का भी खुद से भी जो उन पे नहीं है गुजारा करने का भी व्यवस्था, वो वहां पर सेवा करते हैं। और नारद जी तो उनकी जूठी पत्तलों से उच्छिष्ट प्रसाद खाते, चाहे मजबूरी में ही खाते, चाहे जैसे भी, उसको खा खा के उनके जो वाणी है उसको सुन के, उनके उपदेश को जीवन में धारण करके, उनके कहे अनुसार मंत्र जप करके, और फिर नेक्स्ट जन्म में वो डायरेक्ट बने भगवान के दिव्य परिकर श्रील नारद जी, देवर्षि नारद। और इतने सारे भक्तों के लिए एक आश्रय बन पाए। जैसे हम ध्रुव, प्रहलाद, जिन भी भक्तों के बड़े बड़े नाम लेते हैं कि ध्रुव जी देखो, प्रहलाद जी देखो, इन सब के गुरु नारद जी ही हैं। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं, जो भक्त भागवत है उनकी संगति से ऐसे चमत्कारिक प्रभाव आते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। और जो ये इफेक्ट हैं भागवतों की संगति के, अगर इनको प्रैक्टिकली से समझना है तो हमें ध्यान देना होगा कि क्या निष्कलुष संगति से, जब हम निष्कलुष संगति करेंगे, उनकी अपनी कलमस्ता छोड़ के संग करेंगे, उनका सानिध्य लेंगे निष्कपटता से, तभी जाके ये जो दिव्य ज्ञान है भगवत भक्ति का, इसको समझ पाएंगे इजीली और भक्तिमय सेवा में स्थिर हो पाएंगे। अब यहाँ पे मैं 2 नाम लेना चाहूंगी, यहाँ पे शायद होंगे भी नहीं या होंगे, पता नहीं है। आज अभी वो दोनों लोग यहाँ पे नहीं है जिनके बारे में मैं बोलना चाह रही, ठीक ही है। सुमिला माता जी है ना, वो अभी रामेश्वर में ही है। उन्होंने जब गुरुदेव की व्यास पूजा के दिन बोल रही थी, तो आप लोगों ने सुना होगा उनके मुख से, उनके पति देव वो आर्मी में रहे, उन्होंने वहां जॉब की, तो वहां तो नॉन वेज और ड्रिंकिंग सब नॉर्मल था। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पहले मुझे भी मना करते थे हरिनाम को, हाँ परेशान थी मैं भी यहाँ से, फिर किसी भी प्रकार से छुप के जैसे भी उन्होंने माला ली, जब शुरू किया, कुछ साल छुप के किया। लेकिन जब वो गुरुदेव से उन्होंने माला ली अपने पति देव के लिए, और बोला कि गुरुदेव ले जा तो रही हूँ पर भरोसा नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया व्यास पूजा के दिन कि गुरुदेव ने 3 बार बोला, 2 बार शायद, करेंगे करेंगे, 2 बार बोला, और सच में उनके पतिदेव ने एक्सेप्ट कर ली वो माला, उसको करना शुरू किया, धीरे धीरे सारा अभक्ष्य छोड़ दिया, चाहे वो जो नॉन वेज है, चाहे वो ड्रिंकिंग है। और वो कहती हैं कि आज की डेट में चाय तक भी नहीं पी रहे। जिस आदमी के लिए रेगुलर थे वाइन या कहीं भी जाना है, अगर आप कहीं किसी फंक्शन में भी जाते तो दूर बैठते हैं अलग से, भले इन लोग उन्हें मूर्ख समझे उनके साथ वाले जो ड्रिंकिंग करे, लेकिन वो अलग से। तो इतने बड़े चेंजेस होना एक भक्त भागवत की ही कृपा से संभव है। दूसरा नाम लेंगे यहाँ पे कर्णवाल जी का, वो भी नहीं है यहाँ पे, माता जी भी नहीं है, प्रभु जी भी नहीं। पीछे से बोलना ही सही होता है यस गान तो, है ना, सामने से नहीं। कर्णवाल प्रभु जी ने
माता जी ने तो जो भी बोला, प्रभु जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया व्यास पूजा के ही दिन। बोला कि हम तो ऐसे लोग थे कि शाम होने के बाद बात करने लायक नहीं रहते थे। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने उनके यहाँ पे भागवतम की, धीरे धीरे वो संपर्क में आए हैग्रे प्रभु के माध्यम से, और आज की डेट में वो हरिनाम जब खुद से भी करते, तिलक धारण करके ही चलते हैं जहां भी, और वो बड़े ऑनेस्टली लगे हुए हैं, अपनी पूरी रिश्तेदारी, फ्रेंड सर्कल सबको अपने पैसों से खरीद के लाएंगे। जप मालाएं, भगवत गीता, भगवान की फोटोज, ऐसे अलग अलग प्रकार से वो प्रयास करते हैं, नए नए आइडियाज ढूंढते रहते हैं, कैसे करके मैं हरि भक्ति में लगाऊं सबको। और सेवाओं में भी हर प्रकार से, ये नहीं कि किसी एक ही सेंटर पे, वो जहां भी भक्त लोग ईमानदारी से भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब जगह अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल जिनको हम लोग सभी जानते हैं, उनके हैं कि जो भक्त भागवत हैं, उनकी उनके सानिध्य का तुरंत रिजल्ट आता है हमारे जीवन में। दोनों ही लोग यहाँ पे नहीं, इसीलिए इनका नाम उच्चारण किया। और तभी हम भगवान की सेवा में स्थिर हो पाते हैं, लग पाते हैं। वह भागवतों के मार्गदर्शन में, भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर होता जाता है। और जैसे जैसे हम भक्तों के बताए तरीके से भगवत भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो मन भी भगवत सेवा में स्थिर होते जाता है। अतः ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। अतः क्या जरूरी है कि हम सेल्फ स्टडी की बजाय किसी भक्त भागवत से सुने। उनसे सुनेंगे तो ज्यादा इजीली उसको समझ पाएंगे और पचा भी पाएंगे, अप्लाई भी कर पाएंगे। और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। जो भी नए भक्त हैं, जो नए नए भक्ति में आते हैं, तो वो जब भक्त भागवत के सन्निधि में ग्रंथ भागवतम का आश्रय लेंगे, तो फिर धीरे धीरे क्रमशः जल्दीबाजी वाली नहीं, पक्की वाली, और धीरे धीरे अपनी उन्नति को कर पाएंगे भक्ति में। हरे कृष्ण।